जो इस टाइम बाबर आजम की बैटिंग का हिसाब किताब है, T20 इंटरनेशनल में बाबर आजम की जगह नहीं बनती। विराट कोहली इज द बापू ऑफ क्रिकेट, विराट कोहली इज द ऑफिशियल फादर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। ठीक है, रात को लाइव इंसल्ट किया बाबर आजम की। देखें, ये दोनों प्लेयर बड़े ही अजीम क्रिकेटर्स हैं दोनों। पाकिस्तान के लिए बाबर आजम बहुत अजीम क्रिकेटर हैं, इंडिया के लिए के जो विराट कोहली बड़े अजीम क्रिकेटर्स हैं, और जो ट्रू क्रिकेट लवर्स हैं चीमा साहब, उन्हें पता है हु इज बेटर। बाबर आजम मीडिया के ऊपर ही गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हो गए? क्योंकि किसी ने बैठे बैठे शुल्ली छोड़ दी, बाबर को कोहली के साथ कंपेयर दोबारा से कर दिया और कह दिया कि भाई आपका मुआवजा कोहली के साथ होता है, कोहली तो मैचेस फिनिश करता है और आप क्या कर रहे हैं। बाबर आजम का ये कहना था कि ऐसा तो नहीं है कि फिनिश करने की कोशिश नहीं करते। ये सेड कि मैंने बहुत ज़्यादा मैचेस फिनिश किए हुए हैं, आपको नहीं याद होगा लेकिन मैंने किए हुए हैं फिनिश मैचेस। ज़्यादातर शिकायत यही होती है कि बाबर कैरी तो करता है लेकिन फिनिश नहीं कर पाता, और आपका मवाजना विराट कोहली से भी इसी वजह से होता है कि वो भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ गेम से आता है लेकिन वो फिनिश करके जाता है। समझते हैं तो वो मवाजना कहीं ना कहीं ठीक है या ख़त्म कर दें आप जिस वजह से सवाल कर रहे हैं आप छोड़ दें उसको। लेकिन ये बताएंगे कि इस पर कोई काम करने की खुसूसी तौर पे कोशिश करते हैं फिनिशिंग पर अपनी? देखें, मेन चीज़ होती है कंडीशन या सिनेरियो क्या चल रहा है, टीम क्या रिक्वायर्ड कर रही है, क्या रन रेट चल रहा है, किस तरह खेलना है, पिच कैसे बिहेव कर रही है, उस हिसाब से आपको जो है वो अपनी गेम प्लान करना पड़ता है, टीम पार्टनरशिप लगानी पड़ती है। कभी कभार आपको लगता है कि ये इजी पिच है लेकिन वहाँ पे आपसे एग्जीक्यूट नहीं होता है, या शॉट्स लग रही हैं लेकिन वो गैप में नहीं जा रही, आप ट्राई करते हैं लेकिन वैसे आपको रन्स नहीं मिल रहे। लेकिन उसमें अपने आप से जितना बात करता हूँ, अपनी जो पिछली चीज़ें हैं जो मेरी हैं, जो माइंड में चल रही होती हैं, कोशिश करता हूँ कि वो याद रखूँ, जो मेरी स्ट्रेंथ है या मेरा जो गेम प्लान होता है उसी को लेके चलूँ। रात को जब जर्नलिस्ट ने लाइव सवाल पूछे ना कि भाई तेरा और विराट किंग का बड़ा कंपैरिजन होता है, वो तो गेम को फिनिश करता, तू कब करेगा है? और नहीं जी, कंपैरिजन बंद करें, अब्बू का जब नाम आता है ना तो टांगे कांप जाती हैं। इसने बोला जी नहीं वो कंपैरिजन जी जो है वो आप ना करें, कंपैरिजन ना करें, लेकिन वो मैं भी तो गेम को फिनिश करता हूँ। वो जी वो करता है किंग, तो मैं भी तो करता हूँ। तेरी परफॉर्मेंस भाई हमें नजर नहीं आई, तूने कौन सी गेम को फिनिश किया, बल्कि तूने गेम को फिनिश करने से पहले ही फिनिश कर दिया। ये पान ट्रिकियां जो तू कर रहा है ना, यकीन माने ये हमारा कसूर है। आज हैदराबाद किंग्समैन के अगेंस्ट जो मैच जीती है, मैच तो मसा मर के ही जीती है, तो प्रेसर में बाबर आजम से क्वेश्चन हुआ लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन था। उसका क्रक्स ये था कि पहले वो बाबर आजम से पूछा गया कि विराट कोहली के साथ आपका कंपैरिजन इसी वजह से किया जाता था कि विराट कोहली और आपको सेम सिचुएशंस में कई दफ़ा बैटिंग करनी पड़ी तो वो मैच फिनिश कर लेता था, आपसे फिनिश नहीं होता था। तो एक तो बाबर ने वो जो साफ़ी था ना उसको यहीं पे कट कर दिया। उसने कहा कि इस टॉपिक को छोड़ दे, मतलब इन वे कि वो जो विराट कोहली के साथ कंपैरिजन है। तो देखो विराट कोहली तो भाई इस टाइम पे जो चीज बना हुआ है, बाबर आजम तो उसके आसपास भी नजर नहीं आ रहा। तो बाबर आजम बिल्कुल सही काम कर रहा है कि बाबर आजम कह रहा है कि भाई ना कंपेयर करो। अगर अब देखो एक जनरल आपको चीज बताऊं, अगर बाबर और कोहली को कंपेयर ना किया होता ना तो बाबर आजम आपको एक बड़ा शानदार अच्छा प्लेयर लगता, क्योंकि आप उसको कोहली से कंपेयर हम लोग करते हैं, लगातार करते हुए आ रहे हैं। अगर हम ऐसे बाबर को देखेंगे ना तो बाबर आजम फिर अच्छा प्लेयर नहीं लगता, क्योंकि विराट कोहली ने फिर वही बात आई थी, बहुत सारे मैचेस जितवाए हुए हैं। तो बाबर को एज बाबर देखोगे आपको अच्छा लगेगा, लेकिन बाबर को अगर आप एज कोहली कंपेयर करोगे, जो कि स्टार्टिंग के अंदर हम सबने किया हुआ है, हम सबकी गलतियां है कि वो उसकी वो रिकॉर्ड तोड़ रहा था तो हम कह रहे थे फला फला फला, लेकिन कोहली तो फिर कोहली है, वो तो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। उसके बाद बाबर आजम की परफॉर्मेंस को अगर जो वो देखा जाए तो ये 2023 वर्ल्ड कप में इंडिया में भी गया था और वहां भी ये कुलदीप यादव से बोल्ड हो गया था। हाँ जी, बोल्ड हो गया था। उसके बाद बाबर आजम अब दूर ना जाए, रात को मैच हुआ है भाईजान पीएसएल में, बाबर साहब ने जो है वो 40 बालों में 43 स्कोर किया। जरा देखते हैं स्ट्राइक रेट कितना हुआ है, और स्ट्राइक रेट 100 दे लुटियां पाओ। मेरा तो हमेशा से मानना ये रहा है कि ये कहानी स्टार्ट ही नहीं, शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। ये जो कंपैरिजन वाली बनी और उसके ऊपर फिर वो एक्स्ट्रा प्रेशर बाबर के ऊपर आ गया, फिर वो एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर वो अलग से, तो उसमें फिर वो जिसे कहते हैं ना कि बाबर आजम के मतलब वो पांडा उतना बड़ा नहीं था जितना ज़्यादा डालने की कोशिश की गई, तो वो फिर पांडे से चीज़ बाहर गिर गई, सिंपल इज़ दैट। तो एक तो बाबर आजम ने वो कंपैरिजन वाला तो वहीं पर टोक कर उसको कहा कि इसको छोड़ दें, आगे चलें। वो फिर उसने बाबर आजम से साफ़ी ने पूछा कि आप
क्या डिफरेंट कर रहे हैं कि मैचेस को फिनिश कर सकें। आज भी बाबर आजम ने 43 रन्स किए 37 बॉल्स के ऊपर, 6 चौके लगाए, 116 का स्ट्राइक रेट है। हाँ, विकेट थोड़ी आई वुड से कि मुश्किल थी, लेकिन उसी विकेट के ऊपर आप देख लें कुसाल परेरा ने भी बैटिंग की, नीचे इफ्तिखार अहमद भी मार गए। बाबर आजम की इट वाज काइंड ऑफ एन एंकर इनिंग्स, और वो एंकर इनिंग्स शायद मेरा ख्याल है कि लोगों को इतनी ज़्यादा ना चुभती अगर मैच इतना जाकर फंसता ना एंड पे। रात को हैदराबाद पेशावर जलमी का मैच था। पेशावर जलमी जो बाबर की टीम है, जिसका ये कप्तान है, इन्होंने 145 करना था, 145-46। जनाब साहब आते हैं, इतना फेलियर का डर है कि यार तू बिग बैश में तुझको ठुड्डे मार के निकाला गया, तू T20 वर्ल्ड कप 2026 में बुरी तरह फ्लॉप हो गया, यार अब तो कोशिश कर, हो सकता है तू 30 बालों में 40 कर दे। नहीं, वही जो है वो थर्ड क्लास क्रिकेट भाईजान, 37-38 बोले खेल के वही 40-43। ठीक है भाई, दुनिया कहां की कहां निकल गई है। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी तो 13 बालों में वो बंदा जो 50 करने की सोच रहा है, वो विराट कोहली ने तो पहले मैच में गेम को फिनिश कर दिया था। अब कराची का मीडिया तो ऐसे सवाल करता होता है, वो रुकते तो नहीं है। तो बाबर आजम उसी में कह दे स्टॉप इट, रुक जाए, मैं समझ गया आप क्या चाह रहे हैं, आप छोड़ दें इस चीज को। फिर बाबर आजम पूरी की पूरी कहानी सुनाते हैं। बाबर आजम कहते हैं कि ना देखिए, हर कोई अच्छा करना चाहता है, एक दिन लगता है, 2 दिन में हो जाता है, महीना लग जाता होता है, लेकिन हर कोई चाहता है अच्छा करना। और रही बात मैच फिनिशिंग की, तो आई हैव फिनिश मैनी मैचेस, मैंने बहुत मैचेस जिससे कहते हैं ना फिनिश किए हुए हैं। तो बाबर आजम ये कह के, लेकिन जो बाबर आजम का तरीका था वो नॉर्मल तरीका नहीं था। बाबर आजम साफ दिख रहा था कि गुस्सा हुए हुए हैं, क्योंकि देखिए आपको याद होगा इससे पहले एक दफा स्टेडियम के अंदर किसी मीडिया पर्सन ने ना किंग कह दिया था, तो बाबर ने आगे से कहा था देखिए मैं किंग नहीं हूं ना, कहा करें मुझे ये, तो उसने इस चीज को खत्म कर दिया था। आज जब उसके साथ विराट कोहली को कंपेयर किया गया, तो उसने फिर कह दिया रुक जाए, ये ना करें। इसका मतलब है कि बाबर आजम बताना चाह रहा है कि काइंडली मुझे कोहली के साथ कंपेयर ना करो। इस साइड के यार विकेट के ऊपर डिपेंड करता है, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं गैप्स फाइंडिंग की, शॉट्स मारने की। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता कि हमने क्या किस हिसाब किताब से खेलना है, लेकिन कई दफ़ा आप जो मिडल में प्लान बनाकर बैठे होते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होता। तो इन अ वे के बाबर ने अपनी तरफ से रैशनल देने की कोशिश किया कि यार आई ट्राइड माई बेस्ट। असल में ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये बाबर से ये जो सवाल किए जाते हैं, ये बुनियादी तौर पर PSL में पेशावर ज़ल्मी कुछ ना कर पाए, कुछ कर पाई, उसका डर नहीं है। ये बेसिकली डर T20 इंटरनेशनल का है कि T20 इंटरनेशनल में अगर इस तरीके से आप फंस गए तो फिर क्या करेंगे। ये डर, ये सवाल बाबर आजम से बेसिकली इसलिए किया जाता है। वर्ल्ड T20 में बाबर आजम को एज एन एंकर बैट्समैन के तौर पर लेकर के गए थे कि जहाँ पर भी गेम फंसेगी वहाँ पर बाबर आजम जो है वो एंकर इनिंग खेल कर आप में निकाल देगा। इंडिया के अगेंस्ट बड़ा आइडियल मौका था वो एंकर इनिंग खेलने का, वो बाबर नहीं खेल सके थे। उसकी तो परफॉर्मेंस मैं देख रहा होता हूँ, वो IPL के अंदर भी कैसे शानदार स्ट्राइक रेट से खेल रहा होता है, तो ये चीज मैटर करती है। अब ये क्वेश्चन क्यों आया था, इसकी भी वजह है। बाबर आजम 116 के ऊपर जब आउट होके जाता है, तो बाबर आजम मेरा ख्याल है 30 बॉलों पे 30 चाहिए था उस वक्त उसकी टीम को जीतने के लिए, तो वो आउट होके चला जाता है। लोग कहते हैं मैच फिनिश करता, सुकून से मैच खत्म होता, लेकिन हुआ क्या कि बाबर आजम आउट होके चला गया। उसके बाद 30 बॉलों पे 30 चाहिए था, वो 6 बॉलों पे 14 रह गया। अब बंदा पूछे, यहाँ पे बाबर की गलती नहीं है, जो बाद में लड़के आए 4 बल्लेबाज उन्होंने खच मारी है, लेकिन फंसा कौन, बाबर आजम, क्योंकि उसने फिनिश नहीं किया। और मैं इतना बता दूं, अगर वो पहले आउट हुआ था ज़ल्मी ने ये चेज भी नहीं करना था, जनवन में आपको चीज बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी 30 बॉलों पे 30 रह गया था, बाबर फिनिश करके आता, मैच को एंड करके आता, ये उसकी गलती है। बट ये कहना कि मैच उसकी वजह से ये फंसा, नहीं, ये फंसा उनकी पुअर बैटिंग की वजह से। और मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों प्लेयर्स के एक दूसरे के बारे में कहना क्या है। अब देखिए शिवा था विराट कोहली, और आज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बाबर आजम, क्योंकि उन्होंने मैच आके जीता, लेकिन आज की परफॉर्मेंस बड़ी चीज मतलब कि समझ नहीं आ रही थी बाबर आजम करना क्या चाह रहे थे। उनकी इंटेंट क्या थी कि मैंने क्या करना है इस मैच के अंदर, मेरा क्या रोल है, एज अ ओपनर आया हूँ, 100 के स्ट्राइकर के साथ खेल रहा हूँ, मतलब क्या मेरा रोल क्या है इस टीम के अंदर। आज मतलब बाबर आजम ने 37 बॉल्स पे 43 स्कोर किया, जिसका स्ट्राइक रेट बाबर आजम ने किया था 116। मतलब कि ऐसा स्ट्राइक रेट जो कि आजकल के लड़के यंगस्टर्स ऑडे में रखते हैं। तो मतलब ये मैच बड़ा डीप चले गया, 146 का टारगेट था,
आखिरी ओवर में जाके टीम जीती। तो उनसे पूछा गया, आज के वो जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि बाबर आजम साहब, आपको दुनिया कंपेयर करती है विराट कोहली के साथ, तो आप मैच फिनिश नहीं कर पाए आज तक। जब भी कोई बड़ा मैच आया, बड़ा मौका आया, तो बाबर आजम मैच नहीं फिनिश कर पाए। तो विराट कोहली तो मैच फिनिश करते हैं। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? हम तो आपको कंपेयर करते हैं विराट कोहली जैसे प्लेयर से। तो बाबर आजम का उसके ऊपर कहना था, अब ये कंपैरिजन छोड़ दें, क्योंकि चीमा साहब ये कंपैरिजन कभी भी बाबर आजम ने नहीं बोला आई एम बेटर देन कोहली, कभी नहीं बाबर आजम ने बोला। और चीमा साहब, मेरी एज अ क्रिकेटर जो मैं समझता हूँ क्रिकेट को जितना भी, हर एक क्रिकेट लवर जो क्रिकेट को डीपली समझता है वो जानता है कि विराट कोहली इज बेटर देन बाबर आजम इन एवरी रिस्पेक्ट। वो टेस्ट हो, वो ओडीआई हो, या वो टी20 हो। टी20 में बेशक बाबर आजम के ज्यादा रन भी हैं, ज्यादा सेंचुरीज भी हैं, लेकिन चीमा साहब जो मैच विनिंग इनिंग्स जहां चाहिए होती हैं वहां विराट कोहली खेलते हैं। जहां मैच फिनिश करते हैं, करना होता है, वहां करते भी हैं। और बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए बड़ी हिदमत की है चीमा साहब, पाकिस्तान के लिए बड़े रन किए हैं, पाकिस्तान को कई ओडीआई और टेस्ट के मैच जितवाए हैं, कई टी20 के मैच भी जितवाए बाबर आजम ने। एज अ ओपनर जब वो आते थे तो वन साइडेड मैच जितवाते थे। बाबर आजम की सेंचुरीज हैं साउथ अफ्रीका जैसी, इंग्लैंड जैसी, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज के खिलाफ, ये सीना कंट्रीज हैं, इनके खिलाफ सेंचुरी करना आजकल के यंगस्टर्स का ड्रीम है, और बाबर कर चुके हैं। बाबर के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो मैच को चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक गलत मतलब फॉर्म चीमा साहब की वजह से प्रैक्टिस नहीं कर पाए इस तरह अपने। जो चीमा साहब कहते हैं ना कि वो मोहम्मद यूसुफ ने एक्सप्लेन किया एक दफा, उन्होंने कहा कि बाबर आजम अपनी क्लास खो बैठा। क्यों? स्टांस अच्छा नहीं कर पाया, अपने ऊपर मेहनत नहीं कर पाया। जब मैंने उसे बोला कि आप जाके नीचे जाके कोई लीग खेलें और अपना स्टांस को बेहतर करें, क्रिकेटिंग स्टाइल को दोबारा बेहतर करें, तो किसी ने मेरी बात नहीं मानी है और टीम को बाबर आजम को ड्रॉप नहीं किया। आप दूसरी तरफ आप चीमा साहब देखें परफॉर्मेंसेस, विराट कोहली वो 190 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहा है आईपीएल में, बाबर हमारे 120-130 के स्ट्राइक रेट के साथ पीएसएल में खेल रहे हैं। टारगेट छोटा हो या बड़ा हो, बाबर ने आजकल जो बाबर आजम की फॉर्म है वो स्लो ही खेल रहे हैं, 150 140। चीमा साहब जैसे जैसे दुनिया बदलती है हमें बदलना पड़ता है, क्रिकेट के साथ हमें बदलना है। ये नहीं कि अगर आपने सारी जिंदगी एक जैसे क्रिकेट खेलनी है। और चीमा साहब विराट कोहली से जब पूछा गया बाबर आजम कैसे प्लेयर है, उन्होंने भी कहा कि बाबर एक बड़े जबरदस्त प्लेयर है। रोहित शर्मा कहते हैं बाबर एक बड़े जबरदस्त बैट्समैन है, वो टीम के लिए खेलते हैं। और बाबर आजम ने चीमा साहब बहुत ही जबरदस्त पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस दी थी। ओडीआई के अंदर बाबर आजम की 20 सेंचुरीज हैं, आज तक सबसे ज्यादा सेंचुरीज बाबर आजम ने बनाई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरीज हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरीज हैं, इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरीज हैं। तो मतलब कि जहां बाबर आजम की जरूरत थी, बाबर आजम ने परफॉर्म भी किया ओडीआई में, टी20 में। लेकिन फिलहाल चीमा साहब अगर बाबर आजम चाहते हैं कि मैं टी20 में जगह बनाऊं, तो फिर बाबर आजम को खेलना पड़ेगा 200 के स्ट्राइकर के साथ। और चीमा साहब आज के जमाने में, आज है 2026, आज के जमाने में कोई भी दुनिया का मतलब टीम, अब देखिए विराट कोहली की भी टी20 में जगह नहीं बनती। अगर आज विराट कोहली रिटायर ना होते तो टी20 की टीम में उनकी जगह नहीं बननी चाहिए थी, क्योंकि आज अभिषेक शर्मा बहुत तेज खेल रहे हैं। बाबर आजम का एक बार फिर फूटा गुस्सा, और यह गुस्सा देखा जाए तो बेइज्जती के लिए था या किसी चीज के लिए जायज नहीं था। लेकिन बाबर आजम ने जिस तरह गुस्सा किया एक एंकर के ऊपर, वह काफी शर्मनाक हरकत थी। बात यह हुई कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम से एक एंकर ने पूछा कि तुम्हारी तुलना विराट कोहली से होती है, लेकिन तुम जो है मैच बीच रास्ते में छोड़ के चले आते हो। लेकिन विराट कोहली अगर कोई मैच खेलता है या रन चेस में जाता है तो मैच अपने ऊपर लेता है, पूरा मैच जिता कर आता है। तो जहां तक उसकी बात पूरी होने वाली थी, उसी के बीच बाबर आजम बोले कि ये सब बातें छोड़ दो, ये सब बातें बेफजूल है। विराट कोहली से और मेरी कोई कंपैरिजन बनती ही नहीं है। अगर देखा जाए तो मैंने भी बहुत सारे मैच जिताए पाकिस्तान को, लेकिन आप लोगों को सिर्फ विराट कोहली का ही गुणगान करना है, इसलिए विराट कोहली से कंपेयर मत ही करो मेरा। अगर सारे मैच के रिकॉर्ड्स उठा के देखा जाए तो विराट कोहली जिस मैच में खेलता है या रन चेस में, तो उसको मास्टर कहा ही जाता है। अगर वो रन चेस कर रहा है तो 90% चांस है विराट कोहली वो मैच जिता कर आएगा। लेकिन बाबर आजम अगर किसी रन चेज वाले मैच में उतरते हैं तो मैच को कोशिश तो करते हैं कि हम डीप तक ले जाएं, लेकिन वो मैच आखिरी ले जाते बाबर आजम उस मैच को बीच मैदान में छोड़कर चले आते हैं, और आखिरकार अंत में जाकर वो मैच पाकिस्तान हार जाती है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है विराट कोहली और बाबर आजम की तुलना को लेकर? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।